हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इससे पहले वाले सत्र में आपने हमको श्रवण करवाया था कि किस प्रकार से महाप्रभु अपने माता को उपदेश देते हैं। इससे आगे क्या होता है, वो किस प्रकार से उपदेश देते हैं, और वो आप हमको श्रवण करवाइए जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र में कलियुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु के गारहस्थ लीला के वर्णन करते हुए हम लोगों ने ऐसा चर्चा किया कि महाप्रभु भगवान कपिल देव के आवेश में आकर अपनी माता सची देवी को तत्व ज्ञान की उपदेश करते हैं कि जीव किस प्रकार से अपने कर्मफल भोगते हुए किसी स्त्री के गर्भ में, यानी किसी माता के गर्भ में फिर से वो पिंजरा में आबद्ध होता है, और इसके बाद एक एक महीना में उसका शारीरिक परिवर्तन भी होता है, उसको तकलीफ भी झेलना पड़ता है, और 7 महीने में अगर वो सौभाग्यवान हो तो वो भगवान का दर्शन भी करता है। उस समय वो भगवान से स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। तो हमने ये सब चर्चा किया कि ऐसे तो वो जीवात्मा कहते हैं भगवान से कि प्रभु, ये जो पिंजरा है जिसको हम लोग जरायु कहते हैं, ये वास्तव में किसी भी जीव का जीवित रहने का या किसी भी प्रकार के कार्य करने का स्थान तो नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की अचिंत्य शक्ति के माध्यम से वो जीवात्मा मरता नहीं है, जीवित ही रहता है। तो कहते हैं कि आप मुझे यहीं रहने दीजिए, मुझे बाहर मत निकालिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको स्तुति कर रहा हूँ, मैं आपके माया से प्रभावित नहीं हूँ। हालांकि ये स्थान बहुत ही कष्टदायक है। तो इतना हमने चर्चा किया। इससे आगे वो कहते हैं, तोर पाद पद्मेर स्मरण नाही जथा, है ना कृपा करो प्रभु ना फैलिबा तथा। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे मेरे प्राणनाथ, जहाँ पे आपका चरण कमल का कोई स्मरण नहीं करता है, कीर्तन नहीं करता है, ऐसे स्थान पे मेरा जन्म मत देना प्रभु। यही मत दुख प्रभु कोटि कोटि जन्म, पाइलु विस्तर प्रभु सब मोर कर्म। अभी जिस स्थिति में मैं माता के गर्भ में अवस्थान कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मैंने ये दुख सहा है प्रभु, और ये मेरा कर्मफल है। कर्मफल को जीव खंडन करने में असमर्थ होता है। সেই দুঃখ বিপদ প্রভু রহু বারে বার, যদি তোর स्मृति থাকে सर्ववेद सार। मैं ऐसे दुख को भी, जो जन्मों जन्मों से जीवों को मिलता ही रहता है, ऐसे दुख को भी मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे ऐसे दुख में ही रखिए, लेकिन मैं आपके स्मृति से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहता हूँ। हर वेद, हर शास्त्र बस यही हमें सलाह देते हैं कि आपको हम कभी ना भूलें। तो आपसे भी मेरा ये निवेदन है प्रभु कि आप मुझे कभी भी अपना स्मृति से वंचित मत कीजिए। हेन करो कृष्ण हेबे दास्य जोग दिया, चरणे राखो दासी नंदन करिया। आप ऐसा करिए, हे मेरे प्राणनाथ कृष्ण, आप मुझे दास्य योग प्रदान कीजिए, यानी दास्य भक्ति। भक्ति 5 प्रकार होता है, शांत रस,
दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। इनमें से जो सक्रिय प्रथम रस माने जाते हैं वो है दास्य रस। इसका सबसे बड़ा दृष्टांत है हनुमान। तो हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के अनुगत सेवक थे और अपनी सेवा से उन्होंने अपने प्रभु को बड़े प्रसन्न किया है। तो ऐसे दास्य योग हमारे लिए भी वांछनीय है। हम भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इसलिए हमें दास्य योग चाहिए। और जिस प्रकार से भगवान ने नारद मुनि के पूर्व जीवन में नारद मुनि को दासी पुत्र के रूप में जन्म दिया था, मतलब वो स्वर्ग का एक गंधर्व था जिसका नाम था उपपर्वन। तो उपपर्वन को देवताओं का श्राप मिल गया था तो वो दासी पुत्र बने। तो दासी पुत्र बनने से, दासी नंदन बनने से उनको फायदा हो गया कि बहुत सारे भक्ति वेदांती वैष्णवों का सेवा करने का मौका मिल गया, उनका उच्छिष्ट सेवन करने का अवसर मिल गया और वो समस्त पापों से मुक्त हो गया और इतना शुद्ध हुआ कि वो अगले जीवन में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुए हैं और भक्ति योग के आचार्य बनकर समग्र विश्व में, समग्र ब्रह्मांड में वो सबको भक्ति सिखाने लगे। आप भागवत पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नारद मुनि देव दानव वंदितो, देवता और दानव, असुर, यक्ष, राक्षस और भगवान भी नारद मुनि को प्रिय मानते हैं। नारद मुनि अजात शत्रु है, नारद मुनि को कोई शत्रु ही नहीं मानता है और नारद मुनि भी किसी को शत्रु नहीं मानते हैं। नारद मुनि का चरित्र जगत गुरु जैसा है और वो कहीं भी बिना रोक टोक के आवागमन कर सकते थे और सबको अपने अपने मनोकामना के अनुसार सलाह भी देते थे। तो दासी पुत्र होकर उसने भक्ति किया और परिणाम इतना सुंदर निकला है। स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि को बड़ा पसंद करता है, उसको भक्ति योग के आचार्य बनाकर जगतवासी को भागवत तत्व प्रदान किया है। इसलिए एक जीवात्मा माता के गर्भ में रहकर भगवान से निवेदन करते हैं, जरूरत पड़े तो आप मुझे भले दासी नंदन बना के अपने चरण में रखिए। बारे के करह यदि यही दुखेर पार तोमा बोए तबे प्रभु ना चाहे मुआर। प्रभु अगर आप मुझे निकालना ही चाहते हैं, निष्कासित करना चाहते हैं इस गर्भ से, ठीक है, आप मुझे निकाल दीजिए। लेकिन आप अगर मुझे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो तो मैं तो आपसे यही कहूँगा प्रभु, मैं आपके अलावा और कुछ भी नहीं चाहता हूँ, किसी को भी नहीं चाहता हूँ प्रभु। तो कहीं ना कहीं यही भावना कृष्ण भावना है और इसे हमें और ज़्यादा मजबूत बनाना है और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, आध्यात्मिक संस्था का निर्माण हुआ है सन 1965 में, सन 1966 में। किसके द्वारा? एक महान आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, उनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का गठन हुआ है। तो ये कृष्ण भावना नया विषय नहीं है, पुराना है, बहुत ही पुराना, हजारों साल पुराना, लाखों साल पुराना, करोड़ों साल पुराना है। लेकिन अभी कलयुग चल रहे हैं, इसीलिए लोग इस पुराना योग को भूल चुके हैं। कोई प्रशिक्षण नहीं ले रहा है, कोई अनुशीलन नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए साक्षात भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में, निमाय पंडित के रूप में वो गौर प्रदेश में प्रकट होकर जगतवासी को ऐसे सिखा रहे हैं। এই মতো গর্ভবাসে পড়ে অনুক্ষণ তাহ ভালোবাসে कृष्ण स्मृतिर कारण। गर्भवास के समय तो किसी भी शिशु को बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी चूंकि उस समय कृष्ण स्मृति और कृष्ण के प्रति प्रेम बरकरार रहता है, इसलिए उस स्थिति को जीवात्मा अच्छे समझते हैं। स्तवेर प्रभावे गर्भे दुख नहीं पाए काले परे भूमिते अपन अनिच्छाए। जब तक वो भगवान के प्रति स्तुति करते रहते हैं तब तक उसको दुख का महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण स्मृति बनी रहती है, आत्मस्मृति नहीं। लेकिन काल के प्रभाव होता है, 10 महीना 10 दिन, किसी किसी का 9 महीना भी होता है,
कुल मिलाकर 9 महीने से लेकर 10 महीना या 10 दिन के अंदर ही कभी भी शिशु भूमिष्ठ होता है, तो उस समय वो अपनी अनिच्छा के कारण, इच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी वो जन्म लेता है। सुनो सुनो माता जीव तत्तेर संस्थान, भूमिते पड़िले मात्र है अज्ञान। हे मेरी माँ, आप ध्यान से सुनिए माँ, कि जब भी जीवात्मा इस प्रकार से माता के गर्भ से निष्कासित होते हैं तो यहाँ पर जन्म लेने के साथ साथ वो अज्ञानी बन जाते हैं। मूर्छागत है खने खने कंदे शासे, कहिते ना पारे दुख सागरे ते भाषे। क्षण क्षण में वो मूर्छा जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है, बस थोड़ा सा शब्द करते हुए केवल रोते रहते हैं। और कोई भी चीज उसके सामने रखा जाता है तो मानो उस वस्तु के बारे में वो अज्ञानी होता है, अनभिज्ञ होता है, उसको पता ही नहीं है इसको खाना है, इसको हाथ में पकड़ के रखना है। कृष्णेर सेवक जीव कृष्णेर मायाय, कृष्ण ना बुझिले मत दुख पाए। यद्यपि हम सब कृष्ण ही संतान हैं, कृष्ण का अंश है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं मामैवांश जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जीव भगवान का नित्य अंश है, ये जीव भगवान का नित्य दास है। इसलिए जीवों के ऊपर भगवान के अधिकार सर्वोच्च है। लेकिन जब जीव भगवान को छोड़ देता है, भगवान को भूल जाता है, तो माया उस जीव के ऊपर अपना अधिकार, अपना सत्ता जमाना चाहते हैं। तो मानो जीव कृष्ण दासत्व छोड़कर अब माया के दास बन जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि वो इतना इतना दुख प्राप्त करते हैं कि कृष्ण भजन नहीं करने के कारण, कि जिसका वो वर्णन भी नहीं कर पाते हैं। कतो दिने काल बसे हय बुद्धि ज्ञान, इथे जे भजये कृष्ण सही भाग्यवान। कुछ दिन बाद में धीरे धीरे वो छोटा सा बालक या बालिका, उसको ज्ञान होता है, उसको चलने का सामर्थ्य आ जाता है, बोलने का सामर्थ्य आ जाता है, खाने के मामले में उसका पसंद क्या है, नापसंद क्या है, वो व्यक्त कर पाते हैं। तबीयत खराब हो जाता है कि तबीयत ठीक ठाक है, इसको बोल पाते हैं, उसको क्या अच्छा लग रहे हैं, क्या बुरा लग रहे हैं, वो अपना भाव व्यक्त कर पाते हैं। उसी समय से, ठीक उसी समय से हर जीव को, हर बालक बालिकाओं को कृष्ण भक्ति का सहारा मिलना चाहिए। इसी विषय में प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कौमारं आचरत प्राज्ञ धर्मन भगवतानिह, दुर्लभं मानुषं देह तदपि अध्रुवम अर्थदम। कि ये जो भगवत भक्ति का अनुशीलन कब करना चाहिए, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारं, बिल्कुल 5 साल की अवस्था में, जब से वो होश संभालता है, वो अपना कपड़ा पहनना जानते हैं, खाना खाना जानते हैं, या टॉयलेट बाथरूम में जाना वो उसका आदत हो चुका है, नहाने का आदत हो चुका है, और अच्छे अच्छे से बात बोल लेते हैं, किसी से थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लेते हैं, स्कूल में जाने का जैसा उसका अनुभव भी थोड़ा बहुत हो चुका है। ये जो स्थिति है 5 साल 6 साल 7 साल ऐसी उम्र में ही उसको चाहिए कि वो कृष्ण भक्ति का अनुशीलन प्रारंभ करे। धर्मान भगवतानि हो, भगवान की भक्ति जो सनातन धर्म है उसके अनुशीलन करे, वो अनाप शनाप चीजों का अनुशीलन ना करे, केवल और केवल भगवान संबंधित जो नियम कानून तथ्य सिद्धांत सूत्र संहिता आदि है, बस इसी के ऊपर ही वो पढ़ाई चालू कर दे, अनुशीलन शुरू कर दे। क्योंकि दुर्लभं मानुषं देह, हमारा जो शरीर है, मनुष्य देह है, बड़े दुर्लभ है। तदपि अध्रुवम, एक तो है कि ये दुर्लभ है, तो उसके ऊपर ये अध्रुवम यानी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, टेम्परारी। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई तो युवावस्था में ही शरीर छोड़ देता है, कोई तो बाल्यावस्था में ही शरीर छूट जाता है, किसी का एक्सीडेंट में शरीर छूट जाता है, किसी का कठिन अचानक बीमारी पकड़ लेते हैं, उसी से ही शरीर छूट जाता है। तो शरीर तो किसी भी समय छूट सकता है, इसलिए कहते हैं ये शरीर अध्रुवम। ध्रुवम का अर्थ होता है सत्य, अध्रुवम का अर्थ होता है असत्य यानी अस्थायी। तदपि अध्रुवम अर्थदम, ये अर्थदम यानी ये महत्व से भरा है,
ये जो मानव शरीर है, ऐसा शरीर प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन आता है कि स्वर्ग के देवता लोग भी भारतवर्ष में मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान के भजना करने के लिए आकांक्षी होते हैं। तो हम लोग तो भारतवासी है, भारतवर्ष में ही हमारा जन्म है, तो इसी भगवत भक्ति करने के मामले में हमारा जीवन देवताओं के शरीर, देवताओं के जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें कहते हैं कि इथे जे भजय कृष्ण से भाग्यवान, ऐसे जो भजना करते हैं वो बड़े भाग्यवान हैं, बड़े भाग्यवान हैं। जय जन भजे कृष्ण सेवर चतुर। और कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। वैसे तो सभी भटक रहा है, अनगिनत और वो खरबों जीवात्माएं जहां तहां, कोई ऊपर के लोक में जा रहा है, कोई नीचे के लोक में जा रहा है, कोई ऊपर के योनियों में जा रहा है, कोई नीचे के योनियों में जा रहे हैं। कौन पूछ रहा है, कौन महत्व दे रहा है? कोई नहीं। मनुष्य शरीर में है तो हो सकता है कि एक आध मनुष्य आपको हालचाल पूछ रहे हैं, दूसरे शरीर में चले जाइए आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए ये जो आभ्यंतरीण जार्नी, आभ्यंतरीण जो भ्रमण है, यानी एक शरीर से दूसरी शरीर, दूसरी शरीर से तीसरी शरीर, आज मानव शरीर तो काल पशु शरीर, काल पशु शरीर तो फिर कीड़े मकोड़े की शरीर, इसके बाद जलज प्राणी की शरीर, पेड़ पौधाओं का शरीर, इसके बाद उड़ने वाले पक्षियों के शरीर, भूत प्रेत के शरीर, यक्ष गंधर्व राक्षस किन्नर विद्याधर चारण किमपुरुष आदि किसी भी प्रजाति के शरीर में आप जा सकते हैं। और जब जाएंगे ना तो आपको भक्ति करने का ये जो आशीर्वाद, ये जो इच्छा, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। यहाँ पे भी यही लिखे है, इथे जे भजे कृष्ण सही भाग्यवान, अन्यथा ना भजे कृष्ण दुष्ट संग करे, पुनः से मत माया पापे डूबी मरे। ज्यादातर लोगों का भाग्य कैसा है? बड़े मंद भाग्य है। वो दुष्टों का संग करते हैं। दुष्ट मतलब दुष्ट कौन है? जो हमारे पास जो कर्मेंद्रिया है या हमारे पास जो ज्ञान इंद्रिया है, उस इंद्रियों को तृप्त करने में जिसका बुद्धि लगा हुआ है, हैं? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और इन लोगों का विषय भी होता है। 5 कर्मेंद्रिय का विषय, 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय। इन विषयों को आस्वादन करते हुए जो व्यक्ति अपना मन को, अपने बुद्धि को यही नियुक्त करके रखा है, तो उस व्यक्ति का क्या भविष्य है? मैं एक आपको उदाहरण देके बता देता हूं। मान लीजिए हमारे शरीर से जितने सारे कचरा निकालते हैं या हम लोग जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, उसका जो बचा हुआ सड़ा हुआ चीज है उसको हम डस्टबिन में फेंकते हैं। डस्टबिन में जो कुछ सामान जाते हैं वो हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर ऐसे बड़े बड़े डस्टबिन जहाँ पे कचरों का ढेर है, वो कचरों को हम अपने ही शरीर में, अपने ही कंधों पर, अपने ही सिर पर उठा उठा कर हम ढो रहे हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ढो रहे हैं। तो डस्टबिन के कचराओं को इधर उधर सराहने वाले, इधर उधर ले जाने वाले व्यक्ति का क्या भविष्य है बताइए? कोई भविष्य है? उसको कोई अच्छा व्यक्ति प्रशंसा करेगा? अच्छा व्यक्ति उसका संग करना चाहेगा? तो इसी प्रकार इंद्रियों विषय का जो लोग इंद्रियों का तृप्ति तुष्टि करने में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का संग करना उसको दुष्ट संग कहता है। हमारे एक आचार्य बड़े सुंदर करके कहते हैं, दुष्ट संग फल ना बुझिनु है, साधु काछे जेते चित्त नाही चाय, असतेर संगे থাকিয়া सतत चित्त हलो वज्र प्राय, चित्त हलो वज्र प्राय। कि दुष्ट व्यक्तियों का संग, पापी लोगों का संग, नास्तिक लोगों का संग, निराकारवादी, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं मानने वाले तथाकथित पाखंडी, तथाकथित धार्मिक लोगों का संग, ये दुष्ट संग है। ऐसे संगियों के साथ हम अगर उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसको प्रशंसा करेंगे, पूछताछ करेंगे, तो हमारी जो चेतना है, बुद्धि है, मति है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ चले जाते हैं।
हाँ, और उस समय कृष्ण भक्ति करने का इच्छा वो विकास नहीं पाता है, वो रुक जाता है और उल्टा वो नीचे की तरफ डाउन यानी नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। कहते कि पुनः से माया पापे डूबी मरे, पुनः से ही मत माया पापे डूबी मरे। उसी प्रकार फिर से वो पाप के माया के गड्ढे में वो नीचे गिर जाता है। उसकी पूरा बुद्धि जो है ना, बस ये एक स्केल, एक समाल तलान में ही काम करता है। जीवा का कैसे वैरायटी भोजन, पेट अच्छे से बड़ा मतलब खा पी कर उसको तुष्ट रखे, और जनन इंद्रियों का जो चाहत है उसका पूरा करे। बस उसका बुद्धि बस इसी समांतराल में काम करता है। ये जीवा का स्वाद, पेट का पूर्णता और जनन इंद्रियों को खुशी करना। तो ऐसा व्यक्ति, इसको चैतन्य चरितामृत के भाषा में कहते हैं शिष्णोदर परायण। शिष्णोदर परायण, शिष्ण मतलब लिंग यानी जनन इंद्रिय, और उदर मतलब पेट, और पेट के साथ जीवा का कनेक्टिविटी है, यानी जीवा हर सामान को, हर भोजन को अंदर घुसाते रहता है। तो शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए, जिह्वार लालस जे इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो गौरांग महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं अनायासे न मरणम बिना दैन्येन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथं भवेत। कहते कि किसी भी जीव को बहुत ही आसानी से जन्म मिल जाता है, बहुत ही आसानी से मरना होता है, उसका शरीर भी छूट जाता है, लेकिन बिना आराधना से भगवान गोविंद का चरण उसके लिए सुलभ नहीं होता। इसलिए भक्ति करना अवश्यंभावी है, मतलब अवश्य प्रयोजनीय है, बहुत ही जरूरी है। कोई लोग बोलते कि देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। नहीं, जीव मात्र ही, मनुष्य मात्र ही भगवान की भक्ति करना, भगवान गोविंद की भक्ति करना, ये उसके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट, एकदम अनिवार्य, इसका कोई विकल्प नहीं है। भक्ति का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जीवों का, मनुष्यों का जो इंद्रिया मिला है, हाथ पैर नाक कान जीवा त्वचा, ये सारे के सारे इंद्रिया केवल और केवल इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि विधान करने के लिए ही मिला है। इसलिए भजन के बिना, भक्ति करने के अलावा मनुष्यों के पास और कोई विकल्प नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे मानव जीवन मिला है तो कृष्ण भजन उसके लिए अनिवार्य है। एते के भजह कृष्ण साधु संग करी, मने चिंत कृष्ण माथा मुखे बल हरि। इसलिए मेरी माँ, आप साधु संग में रहकर कृष्ण भजन करिए, कृष्ण का मनिमन चिंतन कीजिए, और मेरी माँ आप मुंह में हमेशा हरिनाम उच्चारण करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तिहीन कर्मे कोनो फल नहीं पाए, সেই कर्म भक्तिहीन परहिंसा जाए। कहते कि माँ, अगर आप भक्तिहीन कोई भी कर्म करेंगे उससे कोई फल होने वाला नहीं है, और जो कर्म भक्तिहीन है, मतलब आप कुछ कर्म कर रहे हैं उसमें भक्ति का लेश नहीं है, तो वास्तव में किसी ना किसी रूप में वो परहिंसा में बदल जाएगा वो कार्य अपने आप। कपिलेर भावे प्रभु मायरे शिखाए, सुनि से वाक्य सची आनंदे मिलाए। साक्षात समस्त मुनियों में सिद्ध भगवान के कपिल अवतार, साक्षात भगवान कपिल देव जिस प्रकार से अपने माता देवाहुति को ऐसे ही सांख्य दर्शन तत्व ज्ञान प्रदान किया था, उसी भाव में साक्षात गौरांग महाप्रभु अपनी माँ सची देवी को ये ज्ञान प्रदान किया, और ये ज्ञान सुनकर सची माता मानो आनंद में झूम रहे थे। कि भोजने कि शयने कि बा जागरणे, कृष्ण बिनु प्रभु आर किछु ना बाखने। खाते समय, सोते समय और जागरण यानी जगा हुआ स्थिति में भी कृष्ण बिनु, महाप्रभु कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं बोलते हैं। आप तो मुखे यही कथा सुनिया भक्तगण, सर्वगणे वितर्क भावेन मने मन। यानी आसपास के सभी लोग
सोचने लगे कि निमाय पंडित ऐसे भाव में आ गया, बिल्कुल कृष्ण के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है, हमेशा हरे कृष्ण हा कृष्ण कोथा कृष्ण, इस प्रकार कृष्ण के नाम ही केवल जप करते थे। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। बस महाप्रभु केवल यही बोलते थे। महाप्रभु का बस अब जो है ना पांडित्य अब दिखाई नहीं दे रहा है, वो पांडित्य के जो घमंड था वो पूरा गायब हो चुका है। अब यहाँ पे नवद्वीप के सारे पंडित लोग या सारे भक्त वृंद जो है वो लोग कहते हैं कि बा कृष्ण प्रकाश हो इला से ईश्वरी रे, कि बा साधु संगे, कि बा पूर्वे संस्कारे। अच्छा, ये निमाय पंडित के शरीर में इस प्रकार से कृष्ण भक्ति का उदय हुआ कैसे? पहले तो वो कृष्ण भक्तों को देख के चीरते थे, कृष्ण भक्तों को हमेशा चुनौती देते थे कि ये करो वो करो, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, तर्क करो, वितर्क करो। अब ये खुद ही हमसे भी ज्यादा कृष्ण भक्ति में सरोवर कैसे हो गया? क्या ऐसा तो नहीं है कि साक्षात भगवान कृष्ण इनके शरीर में ही प्रकट हो गया? कोई तो कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली उनके वंश का जो है ना पूर्व पुरुषों का जो संस्कार है, जो आशीर्वाद है, वो इनके ऊपर लागू हो गया होगा। कोई कहते हैं कि अरे जो भी हो, भक्त तो हुआ ना। अब कोई भी पाखंडी व्यक्ति अगर हमारे सामने आए और कृष्ण भक्ति के विषय में उल्टा सीधा बोले तो उसका एक बार एकदम से सिर धड़ से अलग करके खींच कर फाड़ कर गंगा में फेंक देंगे। आने तो कोई भी पाखंडी हमारे सामने, हम निमाय पंडित को आगे करके उसको चैलेंज करेंगे। इस प्रकार से कोई व्यक्ति मतलब बहुत ही उत्साह है ना। किसी भी खेल के टीम में भी ऐसा होता है कि कुछ प्लेयर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा उत्साही होता है। तो महाप्रभु के दल में या उसी दल में ऐसे भी कुछ भक्त हैं जो महाप्रभु को पाकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, इतना ज्यादा प्रसन्न हो गया कि वो लोग आप किसी भी प्रकार के चैलेंज को स्वीकार करने के लिए मानो तैयार था। अहर्निश श्रवणे सुनये कृष्ण नाम, बदने बोलो ये कृष्ण चंद्र विराम। अहर्निश यानी दिन में रात में हमेशा कोई भी महाप्रभु से मिलने के लिए आते थे। आप मुझे कृष्ण नाम सुनाओ, आप मुझे कृष्ण कृष्ण बोलो, मेरे इस कान कृष्ण नाम सुनने के लिए बहुत प्यासे हो गया है। मैं पता नहीं कितने समय से, लंबे समय से ये कान प्यासा है, कृष्ण नाम सुनना चाहते हैं। कृष्ण नाम रूपी अमृत इस कान में प्रवेश करा दो। और थोड़ा बोलो, बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलते जाओ। कृष्ण चंद्र बोलो, कृष्ण चंद्र की जय हो। ऐसे एक प्रकार की पागलपन जैसा लगता है, लेकिन दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, यही कृष्ण भावना है। यही श्रील प्रभुपाद जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था खड़ा करके पूरा जगतवासी को बताया है कि ऐसे कृष्ण को चिंतन करना चाहिए। जे प्रभु आछिला भोला महाविद्या रसे, एवे कृष्ण बिनु आर किछु नाहि बासे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जो मेरे प्रभु, जो मेरे प्राणनाथ कभी विद्या के घमंड में, विद्या के अहंकार में चूर था, सबको व्याकरण, अलंकार, न्याय, वेदांत शास्त्र आदि के माध्यम से चुनौती देता था, आज वो मेरे प्रभु, वो मेरे प्राणनाथ कृष्ण के अलावा और किसी भी शब्दों में, किसी भी वाद विवाद में आप कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। तो हम आज यहाँ पर ही विराम देते हैं। अगले पर्वों में हम लोग बताएंगे किस प्रकार से महाप्रभु ने श्रीवास अंगन में पहले बार युग धर्म महासंकीर्तन का प्रारंभ किया है। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो। कलियुग पावन अवतारे श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।